विंटेज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग भारतीय नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत नागरिकता प्राप्त करने की जो देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति की विधि है उसके संबंध में पढ़ेंगे। उसमें कहा गया है कि कोई भी विदेशी व्यक्ति जो वयस्क हो चुका है और प्रथम अनुसूची में वर्णित देशों का नागरिक नहीं है, देशीकरण हेतु भारत सरकार से आवेदन कर सकता है। ठीक है, बशर्ते कि वह तृतीय अनुसूची जिसमें देशीकरण की योग्यताएं दी गई हैं वो पूरी करता हो तथा इसके प्रमाण पत्र के माध्यम से, मतलब देशीकरण के प्रमाण पत्र के माध्यम से नागरिकता प्राप्त कर सकता है। पहली अनुसूची में वर्णित देशों का नागरिक न हो तथा देशी वो जो है तृतीय अनुसूची में जिसमें योग्यताएं दी हुई हैं उस शर्तों को पूरी करता हो तो वो देशीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त कर सकता है। देशीकरण की जो शर्तें हैं वो ये हैं कि किसी ऐसे देश का नागरिक ना हो जहां पर भारतीयों को देशीकरण के द्वारा नागरिकता ना प्राप्त होती हो। कहने का मतलब कि उसी देश के नागरिकों को देशीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त होगी जिस देश में भारतीयों को भी देशीकरण से नागरिकता प्राप्त हो सके। दूसरा है उसने अपने देश की नागरिकता का परित्याग कर दिया हो तथा भारत सरकार को सूचित कर दिया हो। ठीक है, देशीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करने के लिए उसे अपने देश की नागरिकता का परित्याग करना होगा और फिर भारत सरकार को सूचित करना होगा। वह आवेदन के पूर्व 14 वर्ष तक भारत में निवास किया हो या फिर भारत सरकार की सेवा में रहा हो, मतलब भारत सरकार की नौकरी किया हो या निवास कर रहा हो। 14 वर्ष तक उसका रहना जरूरी है देशीकरण के लिए। पहले 12 वर्ष था, फिर बाद में 14 वर्ष कर दिया गया। उसका चरित्र अच्छा हो, वह व्यक्ति देशीकरण के माध्यम से भारतीय की नागरिकता प्राप्त कर सकता है जिसका चरित्र अच्छा हो। वह राज्य की निष्ठा का शपथ ग्रहण करे, अर्थात उसे राज्य की निष्ठा का शपथ भी लेना पड़ेगा और वह यदि शपथ लेने के लिए तैयार है तो वह नागरिकता प्राप्त कर सकता है। भारत सरकार द्वारा मान्य जो भाषा है उसका सम्यक ज्ञान हो उसको। भारत की जो अनुसूची 8 है उसमें जो भाषाएं दी गई हैं उसमें से भाषा का उसे ज्ञान जरूर होना चाहिए। ठीक है, देशीकरण प्रमाण पत्र के उपरांत भारत में निवास या सरकारी सेवा में रहने का इरादा भी हो। देशीकरण के बाद उसका भारत सरकार में सेवा करने का या फिर भारत में रहने का इरादा हो। ठीक है, ये शर्तें जिन पर लागू होती हैं वो देशीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। कुछ अपवाद दिए गए हैं जैसे विज्ञान, कला, दर्शन, साहित्य, विश्व शांति, मानवीय प्रगति हेतु जो विशिष्ट सेवा में है व्यक्ति, उसके ऊपर ये शर्तें लागू नहीं होती हैं। वो बिना इन शर्तों के भी भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से देशीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है और आज हम लोगों ने इसको इस क्लास में पढ़ा है। आगे दूसरे क्लास में हम लोग पढ़ते हैं।